और जिस घर में पहले ही मेरी बहन के बारे में बात हो चुकी हो, उस घर में मैं अपनी बहन को कभी रुखसत नहीं करूंगा। देखो रजा, हमारी तरफ से बात खत्म हो चुकी है। प्लीज। कम ऑन सुम्बुल, फोन उठाओ यार। हेलो। हेलो, गुड न्यूज़ है तुम्हारे लिए सुम्बुल। गुड न्यूज़। हो गया रिश्ता तय? हम वहां गए ही नहीं। गए नहीं मतलब? क्यों नहीं गए? क्योंकि मुस्कान की मम्मा ने कॉल करके खुद ही माजरत कर ली रिश्ते के लिए। सच में? हाँ, तो मैं क्या तुमसे झूठ बोलूंगी? नहीं, वो मतलब नहीं था। चलो, अब तुम खुश हो जाओ। मैं भी बहुत खुश हूँ यार। फाइनली इट हैपेंड। और रजा? उनका क्या? उनको भी अब समझ आ गई। अपने आप को कमरे में बंद करके बैठे। चलो, सी यू। ओके, बाय। बोलो। मुझे अंकल आंटी से बात करनी। किसी से बात करने का कोई फायदा नहीं है। मेरी मामा ऑलरेडी तुम्हारी मामा से बात करके माजरत कर चुकी है। मुझे फिर भी उनसे बात करनी। रजा, आशिर, इसे आने दो। कल वो आपने हमें आने से क्यों रोक दिया आंटी? सलमा भाभी को रेहाना इस बारे में बता चुकी है। मैं मुस्कान की पढ़ाई मुकम्मल करवाऊंगा। वो जो करना चाहे उसके साथ खड़ा रहूंगा। हम लोग बहुत खुशी से आ रहे थे। इनफैक्ट मॉम और डैड तो बहुत खुश थे। अहमदिया, वो खुश थी? हाँ, खुश थी। आ रही थी हमारे साथ। देखो रजा, रिश्तों की बुनियाद प्यार होता है। अगर लड़की अपना घर छोड़कर दूसरों के घर में जाती है तो उस घर में जो उसे इज्जत और प्यार मिलता है वही उसे अपनायत का एहसास दिलाता है। और जिस घर में पहले ही मेरी बहन के बारे में बात हो चुकी हो, उस घर में मैं अपनी बहन को कभी रुखसत नहीं करूंगा। देखो रजा, हमारी तरफ से बात खत्म हो चुकी है। प्लीज, अब तुम जाओ। कोई नजर हो जो मेहरबान हो, अपना बना के ना अनजान हो, मांगे नाम जिसे वो मेरी सफाई, खामोशियों की समझे जुबान जो, खुदाया क्यों दर बदर हूँ, किसी का क्यों मुंतज़र हूँ, है टूटा दिल ये कहता है तू क्यों इस दर्द में रहता है, हो बिछड़ा रास्ता जैसे किसी मंजिल से कहता है, खुदाया क्यों दर बदर हूँ, किसी का क्यों मुंतज़र हूँ। उठा नहीं रहा फोन। क्या हो गया है? मेरा तो दिल घबरा रहा है। अभी तो उसकी तबीयत भी ठीक नहीं हुई है और पता नहीं कहाँ चला गया। मदिया, रजा, रजा कहाँ गए थे तुम? मदिया, चलो भाई, कहाँ लेकर जा रहे हैं आप मुझे ऐसे? चलो मेरे साथ। अरे
मुस्कान से बदतमीजी की थी ना, चलो अब उससे माफी मांगो। नहीं, नहीं मांगूंगी मैं माफी। मतलब गलती भी करोगी और माफी भी नहीं मांगोगी? मैंने कोई गलती नहीं की, जो किया है ठीक किया है। सुन रहे हैं डैड? देख रहे हैं क्या कह रही है ये? बेटा मदिया, डैड प्लीज, आप मुझे माफी मांगने के लिए नहीं बोलिएगा। बेटा देखो, माफी मांग लेने से कोई छोटा नहीं हो जाता। मामा मुझे नहीं होना छोटा या बड़ा, मैं जैसी हूँ ठीक हूँ। अरे बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो अपने भाई की खुशी की बात। डैड भाई की खुशी के लिए मैं भाई के सामने झुक सकती हूँ, लेकिन उस लड़की से मैं माफी नहीं मांगूंगी। ये बात तुम्हें उससे बदतमीजी करने से पहले सोचना चाहिए था। अरे मैं बात कर रहा हूँ ना इससे। डैड, आपको भी लगता है मैं गलत हूँ? मधिया, मधिया, तो अब ये लड़की बस कमरा बंद करके बैठ जाएगी, ना खाएगी ना पिएगी। और जिस घर में पहले ही मेरी बहन के बारे में बात हो चुकी हो, उस घर में मैं अपनी बहन को कभी रुखसत नहीं करूंगा। प्लीज अब तुम जाओ, हमारी तरफ से बात खत्म हो चुकी है। काश तुम्हें समझ आ गई होती रज़ा। मेरा तुम्हारा मिलना मुमकिन नहीं। भूल जाओ मुझे। तलबगार हुआ हमारे दिल, ये धोखा कई बार हुआ। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन इसको सब कुछ खराब करना था। बेटा प्लीज, तुम परेशान मत हो, बस हमें कुछ वक्त दे दो। मैं और तुम्हारे डैडी समझा लेंगे उसे, मान जाएगी वो। पागल हो जाओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रजा, बेटा प्लीज ऐसी बातें मत करो। मैं कह रही हूँ ना, बस हमें कुछ वक्त दे दो, मैं सब मामला को ठीक कर लूंगी। तुम बड़े बेटे हो ना मेरे, समझदार हो। हाँ, मेरी बात मान लो प्लीज, रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं होगा, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे तुम चाहते हो। हाँ चलो चलो मेरे बेटा, अभी तुम चल के अपने कमरे में आराम करो। हाँ, फिर हम थोड़ी देर में बात करते हैं। ठीक है, आराम से। हाँ।